हेलो एवरीवन, इस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे सीखने के लिए और आपको ध्यान से बिल्कुल समझना है। और आपको क्या करना है, हिंदी सुननी है, उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और फिर उसको मैच करना है कि आपका सेंटेंस कितना सही है, कितना गलत है। फिर मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा कि ये चीज़ कैसे बनती है, अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं उलझन में हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो। आई एम इन कन्फ्यूजन ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है वहाँ इज एम आर का यूज़ होता है प्रेजेंट में। ठीक है, कि आई एम इन कन्फ्यूजन ऐसे बोल सकते हो। एक होता है कि मैं कन्फ्यूज्ड किस कंडीशन के अंदर हूँ। जब हम कंडीशन के अंदर बताते हैं ना, तब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि आई एम कन्फ्यूज्ड। ठीक है, दोनों तरीके हैं, दोनों ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इनमें से गलत है, नहीं, दोनों सही है। जैसे कि मैं बोलूँ आई एम सरप्राइज्ड, तो मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैं उस कंडीशन के अंदर हूँ। ठीक है, आई एम टेंस्ड, मैं टेंशन वाली सिचुएशन में हूँ। ठीक है, आई एम इन टेंशन भी बोल सकते हो, आई एम टेंस्ड ये भी बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आप चाहो मैं उलझन में हूँ, आई एम इन कन्फ्यूजन, या फिर आई एम कन्फ्यूज, दोनों ठीक है। क्यों, साइज़ सही नहीं है क्या? अब देखिए, हिंदी में ना हम ऐसे ही बोल देते हैं, साइज़ सही नहीं है क्या, क्या हम एंड में लगा देते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या लगाते भी नहीं है, कई बार हम सिर्फ इतना बोलते हैं साइज़ सही नहीं है, ऐसे हम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि जिस भी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सको। वैसे तो ग्रामेटिकली उनके शुरू में क्या आता है, जब हम अपनी ग्रामर सीखते हैं, इंग्लिश जब हम सीखते हैं, क्या राम खेल रहा है, क्या वह जाता है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब हम बोलने की बात आती है ना स्पोकन में, हम कई बार इस तरीके से नहीं बोलते हैं। या तो हम ऐसे बोल देंगे साइज़ सही नहीं है क्या, या फिर सिर्फ इतना पूछ लेंगे साइज़ सही नहीं है। तो आपको यहाँ समझना होगा कि किस तरीके से बनता है। तो जिस भी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सको, वहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं मेन वर्ड बोलता हूँ, वो पहले आ जाता है। सो साइज़ सही नहीं है क्या, इज़ द साइज़ नॉट राइट, इज़ द साइज़ नॉट राइट। अब यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, इसलिए इज एम आर लगते हैं इन चीज़ों में। सो साइज़ सही नहीं है क्या, इज़ द साइज़ नॉट राइट। ये कह रहा नहीं कपड़ों में नहीं, नो नो, नॉट इन द क्लोथ्स, नो नॉट इन द क्लोथ्स, कपड़ों में नहीं। मेरे दिल और दिमाग में कुछ उलझन है। ठीक है, मेरे दिल और दिमाग में कुछ उलझन है। अब देखो, कभी भी किसी भी चीज़ की सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे में बताना हो, प्रेजेंस के बारे में बताना हो कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, सो देयर से शुरू करो। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये बोलना हो कि इस वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं अच्छी सीखने के लिए, सो देयर आर मैनी गुड थिंग्स इन दिस वीडियो टू लर्न। ठीक है, ऐसे सो कुछ है, कहीं है, नहीं है। अगर कहीं नहीं भी है, हम उसकी प्रेजेंस बता दें कि नहीं है, तब भी देयर का यूज़ होता है। सो ये कह रहा है कि मेरे दिल और दिमाग में कुछ उलझन है, सो देयर से शुरू करेंगे। सो देयर इज सम कन्फ्यूजन, क्यों कुछ उलझन है, कि देयर इज सम कन्फ्यूजन इन माई माइंड एंड हर्ट। ठीक, सिंपल सेंटेंस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ देयर यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है। ठीक है, मेरे दिल और दिमाग में कुछ उलझन है, सो देयर इज सम कन्फ्यूजन इन माई माइंड एंड हर्ट। तानी जी, एक बात बताओ। ठीक, अब ये तो सिंपल है, कैसे बोलेंगे, टेल मी वन थिंग तानी जी, या तो ऐसे बोलते तानी जी शुरू में लगा दो, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सो तानी जी टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। अब बात के लिए यहाँ पे टेल मी थिंग लगा दिया। ठीक है, थिंग कि एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। एक लड़की वास्तव में चाहती क्या है? ठीक है, मतलब यार एक लड़की एक्चुअल में चाहती क्या है, वास्तव में चाहती क्या है, दरअसल चाहती क्या है, हकीकत में चाहती क्या है। इन सब चीज़ों के लिए आप वर्ड या तो एक्चुअली लगा दो या फिर आप रियली लगा दो, वो आपकी कॉल है। ठीक है, ट्रूली भी लगा सकते हो आप, वो भी लगा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। सो व्हाट डज अ गर्ल रियली वांट्स, तो ये कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है से समझ जाओ कि एक लड़की वास्तव में क्या चाहती है। ठीक है, सो जब भी क्या, अब मैं इसका आंसर हाँ या ना में दे सकता हूँ क्या, कि एक लड़की एक्चुअल में चाहती क्या है, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। सो यहाँ पे जो क्या होता है ना, ये क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, जिसकी हम व्हाट इंग्लिश बनाते हैं। और जो व्हाट बनता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये जो होते हैं ना, ये शुरू में आ जाते हैं। ठीक है, पहले ये आते हैं शुरू में, फिर इसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। सो ये एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हाँ या ना वाला क्वेश्चन हो, सो वहाँ पे सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर आपका सेंटेंस चलता है। ठीक है, सो एक लड़की वास्तव में क्या चाहती है, सो व्हाट डज अ गर्ल रियली वांट्स। ठीक है, व्हाट डज अ गर्ल रियली वांट। ठीक, अगर डज छुपा दोगे तो वांट्स बन जाएगा। अब क्योंकि स्पोकन में आपको ऐसे मिल सकता है कि व्हाट अ गर्ल रियली वांट्स, ये स्पोकन में हम बोल देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। ग्रामेटिकली सही क्या होगा, व्हाट डज अ गर्ल रियली वांट, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक, तो एक लड़की वास्तव में चाहती क्या है। अब ये कह रही है बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने।
ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। अब आप पहले ये देखो कि ये सेंटेंस कौन सा है। बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने, ठीक है। अब तुम तो ये बोलोगे भाई तुमने पे ख़त्म हो रहा है, ये क्या है। तो पहले आप इसको अपनी बुकिश लैंग्वेज में तोड़ो कि तुमने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है। अब या है ये ऐसा समझ जाओ, ठीक है, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला है, या फिर इसको आप और थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखोगे कि तुम बहुत मुश्किल सवाल पूछ चुके हो ये। सो ये वो वाला सेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला है ये। सो हैज़ हैव का यूज़ होता है और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है। सो यू हैव आस्क्ड अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया है तुमने, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है तुमने, इस तरीके से। सो यू हैव आस्क्ड, आस्क की थर्ड फॉर्म है आस्क्ड, ठीक है। सो यू हैव आस्क्ड अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक लड़की क्या चाहती है, इसका जवाब सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। अब इसको मैं 2-3 तरीके से आपको बताऊंगा कि बनाना कैसे है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक लड़की क्या चाहती है, इसका जवाब, द आंसर टू व्हाट अ गर्ल वांट्स, ठीक है, कि आंसर, इसका जवाब टू व्हाट अ गर्ल वांट्स, कि लड़की क्या चाहती है, इसका जवाब कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय अ गर्ल, ठीक है। मतलब एक लड़की के द्वारा ही समझा जा सकता है, ये हो गया पैसिव सेंटेंस, ठीक है। कैन बी अंडरस्टूड, समझा जा सकता है, ठीक, ओनली बाय अ गर्ल, एक लड़की के द्वारा। सिंपल अगर आपको एक्टिव में बनाना हो तो यहाँ पे आप कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय अ गर्ल की जगह लिख दो ओनली अ गर्ल कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ओनली अ गर्ल कैन अंडरस्टैंड, कि एक लड़की ही समझ सकती है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो, मैंने यहाँ पे दोनों आपको तरीके समझा दिए हैं, ठीक। सो एक लड़की क्या चाहती है, इसका जवाब सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। द आंसर टू व्हाट अ गर्ल वांट्स, अब ये वांट में क्या है, डज छुपा हुआ है, ये पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि लड़की क्या चाहती है। सो व्हाट, अब यहाँ पे देखो मैंने वही बोला था ना कि व्हाट डज अ गर्ल वांट, ये लिखना चाहिए था, लेकिन स्पोकन में आ जाता है कि व्हाट अ गर्ल वांट्स, कि लड़की क्या चाहती है, कैन बी अंडरस्टूड बाय ओनली बाय अ गर्ल, सिर्फ एक लड़की के द्वारा ही समझा जा सकता है, या फिर ओनली अ गर्ल कैन अंडरस्टैंड, सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। दोनों तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कोई भारी सामान रखा है, अब भाई वहाँ पे मैं बोलूँ कि इसको तो सिर्फ राज ही उठा सकता है, या फिर इसको तो सिर्फ राज के द्वारा ही उठाया जा सकता है। सो दिस कैन ओनली बी लिफ्टेड, ठीक है। सो कैन बी और थर्ड फॉर्म आती है कि दिस कैन ओनली बी लिफ्टेड बाय राज, कि राज के द्वारा ही उठाया जा सकता है। सो कैन बी अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, ठीक है। सो कैन बी डन, समथिंग कैन बी डन बाय दैट पर्सन, मतलब ये सिर्फ उसके द्वारा ही की जा सकती है, ठीक। मुझे अब ये कह रहा है मुझे अब लड़की बनना पड़ेगा, ठीक है। अब जहाँ पे हम कोई चीज़ दिल से चाहते हैं वहाँ पे हम वांट टू का यूज़ करते हैं। जहाँ पे किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है सिर्फ हमें उस चीज़ की करने की ज़रूरत है, वहाँ पे नीड टू। जैसे कि मैं पार्टी में बैठा हुआ हूँ और मेरे घर से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि घर आ जा काम है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा नीड टू, कि भाई आई नीड टू गो। या फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ना जाने का, तब मैं बोलूँगा आई हैव टू गो, यार मतलब मजबूरी है। एक होता है कि मैं बोर बैठा हुआ हूँ कहीं पे और मुझे पता चला कि घर पे कोई बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, तब मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू गो, मैं चाहता हूँ जाना। तो यहाँ पे क्या है, अब मुझे लड़की बनना पड़ेगा, मतलब मन मार के वाली बात है ये। सो आई हैव टू बिकम अ गर्ल नाउ। अब यहाँ पे विल भी लगा सकते हो, आई हैव टू बिकम अ गर्ल नाउ, कि मुझे अब लड़की बनना पड़ेगा, दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है। अब बिकम का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ में चेंज होना, ठीक है। तो वो वहाँ पे बिकम का यूज़ करते हैं। अब ये कह रही है जवाब बहुत आसान है, द आंसर इज़ वेरी सिंपल, द आंसर इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, जवाब बहुत आसान है। लेकिन जब तक कोई लड़का इसे समझता है तब तक दोनों बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए ना, जब तक ऐसा होता है तो हम बाय द टाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस ये भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अगर और कुछ अलग सीखना हो सो यहाँ पे आप बाय द टाइम का भी यूज़ करते हो, ठीक है। एक तो हो गया कि मैं किसी को बोलूँ डोंट मूव फ्रॉम हेयर अनटिल आई कम, कि जब तक मैं नहीं आता हूँ यहाँ से जाना मत, कहीं हिलना मत यहाँ से। सो बाय द टाइम आई डोंट कम डोंट गो फ्रॉम हेयर, ये भी आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ से जाना मत जब तक मैं नहीं आता। सो बाय द टाइम, अनटिल, आप इस तरीके से अलग अलग बना के यूज़ कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख देना 1-2 सेंटेंसेस, मैं देख लूँगा। सो ये कह रही है बाय द टाइम अ गाय अंडरस्टैंड्स, ठीक है। अंडरस्टैंड के अंदर एस क्यों लगा हुआ है, डस छुपा हुआ है, कि जब तक कोई लड़का समझता है, ठीक है। सो लड़का कितने हैं यहाँ पे, एक की बात चल रही है, मतलब एग्जाम्पल में हम ऐसे ही बोलते हैं जब तक कोई समझता है। सो कोई, एक लड़का, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। सो अंडरस्टैंड में डस छुप गया। सो बाय द टाइम अ गाय अंडरस्टैंड्स इट, जब तक इसे कोई समझता है, बोथ ऑफ देम टर्न ओल्ड,
ठीक है, बोथ ऑफ देम टर्न ओल्ड कि दोनों बूढ़े हो जाते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे बोथ ऑफ देम बोल दिया, सो ये सिंगुलर नहीं है। ठीक है, बोथ ऑफ देम का मतलब वो दोनों, तो ये सिंगुलर नहीं हो सकता, तो डू छुपेगा, डू छुपता है तो कोई एक्शन में चेंज नहीं आता। सो टर्न का टर्न ही रहेगा, सिंगुलर की बात चल रही होती तो टर्न्स हो जाता। सो ठीक है, सो बोथ ऑफ देम टर्न ओल्ड कि दोनों बूढ़े हो जाते हैं। अब किसी भी एज में यहाँ पे आप बिकम भी लगा सकते हो, ठीक है, बिकम ओल्ड, लेकिन टर्न जो होता है ना ये एज में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो नेक्स्ट ईयर आई विल बी टर्निंग 25, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगले साल मैं 25 का हो जाऊँगा। ठीक है, सो टर्न इस तरीके से कि यार तुम तो जवान हो गए, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए, यू हैव टर्न लाइक यू हैव टर्नड यंग, ऐसे हम बोलते हैं। अब ये कह रही है ये कह रहा है नहीं नहीं तानी जी प्लीज़ मुझे इसे छोटे छोटे तरीके से समझाओ। नहीं नहीं तानी जी प्लीज़ मुझे इसे छोटे तरीके से समझाओ। नो नो तानी जी प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू मी। एक्सप्लेन का मतलब समझाना। ठीक है, मेक मी अंडरस्टैंड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड ये भी होता है। एक्सप्लेन का मतलब ये समझाना ही होता है। ठीक है, सो तानी जी प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू मी, मुझे इसे समझाओ इन अ शॉर्टर वे, छोटे से तरीके से। इन अ शॉर्ट वे भी बोल सकते हो, शॉर्टर का मतलब होता है और छोटा। ठीक है, बिल्कुल छोटे से तरीके से समझाओ, इन अ शॉर्टर वे। मैं अकेला बूढ़ा नहीं होना चाहता। ठीक है, तो चाहने वाली बात पे क्या लगेंगे, वांट का यूज़ होता है। अब मैं अकेला बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, ताहूती है। सो आई डोंट वांट टू टर्न ओल्ड अलोन सॉरी। ठीक है, तो वही हुआ बूढ़ा होने के लिए टर्न का यूज़ किया। सो आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहता, टर्न ओल्ड अलोन कि बूढ़ा होना अकेला। ठीक, सो मैं अकेला बूढ़ा नहीं होना चाहता, आई डोंट वांट टू टर्न ओल्ड अलोन। अब ये कह रहे एक लड़की की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि, ठीक है, तो ख्वाहिश का मतलब क्या होता है, डिज़ायर। ठीक है, ड्रीम भी लगा सकते हो आप, लेकिन प्रॉपर वर्ड अगर आप देखो तो ख्वाहिश के लिए हम यूज़ करते हैं डिज़ायर। द ओनली थिंग अ गर्ल डिज़ायर्स। ठीक है, अब ऐसी जब चीज़ें आती हैं ना कि बस एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे द से शुरू करो। ठीक है, द ओनली थिंग, सिर्फ एक ही चीज़ है। सो एक लड़की की बस एक ही ख्वाहिश होती है, द ओनली थिंग अ गर्ल डिज़ायर्स कि लड़की सिर्फ एक ही चीज़ की ख्वाहिश रखती है, उस तरीके से। इज़ दैट कि कोई उससे प्यार करता है जैसे पहले कभी किसी को प्यार नहीं किया गया हो। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, पहला वाला तो सिंपल है, पहला वाला है आपका सेंटेंस, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कि कोई उससे प्यार करता है, समवन लव्स हर। ठीक है, लव के अंदर डस छुप गया, क्योंकि समवन, कोई, नो वन, एनी वन, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, कई बार बता चुका हूँ। सो समवन लव्स हर, लव के अंदर डस छुपा हुआ है, इसलिए लव्स बन गया। तो कोई उसे प्यार करता है, समवन लव्स हर, जैसे लाइक। अब यहाँ पे आगे वाली सीखने वाली चीज़ है, जैसे पहले कभी किसी को प्यार नहीं किया गया हो, ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, सो नहीं किया गया हो, किया गया था, इस तरीके से नहीं किया गया था। अब या था ये थी क्या है, जब या है ये जो सेंटेंस होते हैं, ये आपका सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वाले। ठीक है, कि जब भी किसी को पहले प्यार नहीं किया गया हो। ठीक है, सो या है ये है वाला सेंस आ रहा है कि नहीं प्यार किया गया हो। सो या है ये है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कि किसी को पहले कभी ऐसा प्यार नहीं किया जा चुका हो। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव लगेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव क्या होता है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन से होते हैं, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है हैज़ बीन प्लस हैव बीन और थर्ड फॉर्म। ठीक है, कि मैं बोलूँ कि दीवार को पेंट नहीं किया जा चुका, जब मैं कह रहा हूँ दीवार को पेंट किया जा चुका है। ठीक है, दीवार को पेंट किया गया है, सो द वॉल हैज़ बीन पेंटेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये वही सेंस है कि जैसे कभी किसी को प्यार नहीं किया गया हो। सो लाइक नो वन हैज़ एवर, एवर का मतलब कभी भी, वो वाला सेंस। नो वन हैज़ एवर बीन लव्ड बिफोर, बिफोर मतलब पहले, कि पहले कभी भी किसी को इतना प्यार नहीं किया गया हो, वो वाला सेंस है। ठीक है, सो कोई उससे प्यार करता है, समवन लव्स हर लाइक, जैसे पहले कभी किसी को प्यार नहीं किया गया हो, लाइक नो वन हैज़ एवर बीन लव्ड बिफोर। ठीक है, कन्फ्यूजन हो कोई पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। एक लड़की को ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है,
अब ये जो सेंटेंस है कि एक लड़की को ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, ये सेंटेंस कौन सा है? ये चाहिए शुड वाला ये चाहिए शुड वाला नहीं है, ये चाहिए वांट वाला है कि आई वांट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए, ऐसे, ठीक है। सो ये शुड वाला नहीं है, कहीं शुड में बना के बैठ जाओ, नहीं नहीं नहीं। सो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि एक लड़की ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहती है, इस तरीके से, ठीक। सो देयर इज़ नथिंग एल्स अ गर्ल वॉन्ट्स फ्रॉम लाइफ, ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको देयर का यूज़ ना करना हो। सो अ गर्ल डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम लाइफ, आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो, ठीक। सो देयर इज़ नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। मैंने वही बताया ना, किसी चीज़ की प्रेजेंस हो तो भी देयर से, अगर मैं बोलूँ इस किसी चीज़ की प्रेजेंस नहीं है वो भी देयर से बनता है। सो यहाँ पे इसका मतलब है देयर इज़ नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है, अ गर्ल वॉन्ट्स फ्रॉम लाइफ, कि लड़की जो ज़िंदगी से चाहती है, ठीक। सो यहाँ पे पूरा सेंस क्या बना, एक लड़की को ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, देयर इज़ नथिंग एल्स अ गर्ल वॉन्ट्स फ्रॉम लाइफ, या फिर अ गर्ल डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम लाइफ, दोनों बना सकते हो। अभी कहते तो अब समझ आया? सो डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? तो यहाँ पे तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए तो की इंग्लिश बनी है। बीच में आ जाता है ना, मैं तो नहीं जाऊँगा, तो यहाँ से तो से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, इसकी तो की नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो अब समझ आया। सो डिड यू अंडरस्टैंड नाउ, पैसिव पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, कि अब समझ आया, डिड यू अंडरस्टैंड नाउ। आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते हो कि अब समझ आया तुम्हें। सो हैव यू अंडरस्टूड नाउ, आप ऐसे भी बना सकते हो। सो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबल है, कई बार, हर बार बताता हूँ वीडियो में, कोई ना कोई इस तरीके का सेंटेंस आ ही जाता है। अगर डॉली को लगता कि अमन उससे इस तरह प्यार करता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, अगर डॉली को लगता, एक तो लगने वाली बात यह है, जैसे मैं बोलूँ मुझे लगा तुम नहीं आओगे, तो यहाँ पे मैंने बोला आई थॉट यू विल नॉट कम, ठीक है, मुझे नहीं लगता वो आएगा, आई डोंट थिंक, तो यहाँ पे लगने के लिए थिंक का यूज़ होगा। अगर डॉली को लगता, तो यहाँ पे वुड का यूज़ होगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं पार्टी में जाता, इफ़ आई वुड गो टू द पार्टी, इस तरीके से। सो यहाँ पे दोनों लगेंगे, वुड भी आएगा और लगना भी आएगा, क्योंकि लगता वाला सेंस चल रहा है, ठीक है। इफ़ डॉली वुड थॉट, अगर डॉली को ये लगता, डॉली को ये लगता, इफ़ डॉली वुड थॉट, अगर डॉली को ये लगता, इफ़ डॉली वुड कम, अगर डॉली आती, ठीक है। तो ये कम क्या है, कम क्या है, ये थर्ड फॉर्म है कम की, इफ़ डॉली वुड कम, अगर डॉली आती। सो यहाँ पे थॉट लगाया, थिंक की, इफ़ डॉली वुड थॉट, अगर डॉली को लगता दैट अमन लव्स हर लाइक दिस, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। लव के अंदर डस छुप गया, दैट की अमन लव्स हर, अमन उसको प्यार करता है, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। अब पूरा बनाएंगे, अगर डॉली को लगता कि अमन उससे इस तरह प्यार करता है, इफ़ डॉली वुड थॉट दैट अमन लव्स हर लाइक दिस, वो उसे कभी राखी नहीं बांधती, ठीक है। अब बांध दी, ऐसा होता नहीं होता, यहाँ पे वुड का यूज़ होता है। यार मैं उससे कभी बात नहीं करता अगर मुझे पता होता तो कि वो ऐसा इंसान है, सो आई वुड नेवर टॉक टू हिम, मैं उससे, लेकिन मैंने तो बात कर ली, लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं ये चीज़ नहीं करता, ऐसी जगह पर वुड का यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप बोलो कि मैंने ये वीडियो नहीं देखी होती तो मुझे चीज़ समझ में नहीं आती, सो आई वुड हैव नॉट लर्नड दीज थिंग्स इफ़ आई वुड नॉट वॉच योर वीडियो, ठीक है। या फिर आई हैड नॉट लर्न दीज थिंग्स इफ़ आई वुड नॉट वॉच योर वीडियो, कि अगर मैं आपकी वीडियो नहीं देखता ये, तो वो उसे कभी राखी नहीं बांधती। शी वुड नेवर टाइड हिम अ राखी, ठीक है। टाई की थर्ड फॉर्म है टाइड, शी वुड नेवर हैव डन दिस, कि उसने ऐसा कभी नहीं किया होता, ये, ठीक है। वुड हैव नेवर डन दिस, कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया होता अगर मुझे पता होता तो। शी वुड हैव नेवर टाइड हिम अ राखी, वो उसे कभी राखी नहीं बांधती। अब ये कह रहा है जितना तुम सोच सकती हो, सूरी तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। सो सूरी लव्स यू, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट छोटा सा। सूरी लव्स यू, सूरी प्यार करता है आपको, सूरी लव्स यू इवन मोर देन, इससे भी ज़्यादा, इवन मोर देन यू कैन इमेजिन, किससे ज़्यादा, जितना तुम सोच सकती हो, इवन मोर देन यू कैन इमेजिन, ठीक है। अब मैं बोलूँ आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ, ठीक है। आई हेट यू मोर देन यू डू, कि जितना तुम करते हो मैं उससे ज़्यादा नफरत करता हूँ तुमसे, तो यहाँ पे वो वाला सेंस है। सूरी लव्स यू, सूरी प्यार करता है आपको, इवन मोर देन, और भी इससे भी ज़्यादा, किससे भी ज़्यादा, इवन मोर देन यू कैन इमेजिन, जितना तुम सोच सकती हो उससे भी ज़्यादा, ठीक। तो जितना तुम सोच सकती हो सूरी तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। सूरी लव्स यू इवन मोर देन
यू कैन इमेजिन, लेकिन तुम्हें बस दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, बट यू आर जस्ट नॉट बीइंग एबल टू सी इट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बीइंग क्यों लगाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ काफ़ी टाइम से होती हुई आ रही है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव सिंपल सा ही इज़ नॉट बीइंग कमिंग हेयर। ठीक है, सो इज़ बीइंग, एम बीइंग, जो ये चीज़ होती है ना, तो ये चीज़ है, कोई चीज़ एक लंबे टाइम से होती हुई आ रही है। ठीक है, एक तो हो गया हैज़ बीन, हैव बीन, वहाँ पे तो एक अलग सेंस हो जाता है कि कि तो यहाँ पे ना मतलब ऐसा होता है कि कोई एक एक्शन ना हो। ठीक है, कोई एक्शन ना हो ज़्यादा, जैसे कि मैं बोलूँ कि वो मेरे साथ ना काफ़ी अच्छा है, तो मतलब वो मुझसे काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है इस तरीके से, सो ही इज़ बीइंग वेरी नाइस टू मी। हम ऐसे बोलते हैं कि कोई चीज़ पहले भी हो रही थी, वो चीज़ अब भी हो रही है। यहाँ पे मतलब एक टाइम एक चीज़ है जो पहले भी थी अभी भी है, सो ऐसी जगह ना इज़ बीइंग, एम बीइंग का यूज़ करते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़ कर सकता है, मानता हूँ मैं, इस चीज़ के ऊपर मैं कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो दूँ आपको, ताकि मैं इसको और अच्छे से समझा पाऊँ। लेकिन अभी आप ऐसा समझने की कोशिश करो कि अगर आप बोले ना कि यार इट्स बीइंग टू हॉट, ठीक है, तो मतलब पहले भी गर्मी थी और अभी भी गर्मी है, ये वो वाला सेंस है। लेकिन तुम्हें बस दिख नहीं रहा है, मतलब तुम्हें पहले भी नहीं दिख रहा था, तुम्हें अब भी नहीं दिख रहा है। सो बट यू आर जस्ट नॉट बीइंग एबल टू सी इट, मतलब तुम उसको देख नहीं पा रही हो। ठीक है, इस तरीके से कैन भी लगा सकते हो बीइंग एबल की जगह। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। मैं इस चीज़ के ऊपर ना एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं अभी समझाने बैठ जाऊँगा सो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, बोर भी हो जाओगे। ठीक है, सो आई होप अभी तक की जो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ अगर डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कॉमेंट बॉक्स में लिख लो, मैं वहाँ पर बता दूँगा आपको। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नए हो तो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।